राधे राधे जी। मैं स्नेहा गर्ग आपके दोस्त सभी का स्वागत करती हूँ सोल सुप्रीमेसी ऑफ योर लव के सीजन 2.0 फर्स्ट पॉडकास्ट में। फियर, डर बहुत ज्यादा कॉमन है। हम सबको अपनी लाइफ में डर लगता है। हम फेस भी करते हैं अपनी लाइफ में, हमने पहले भी फेस किया होता है। फियर इज अ नेचुरल इमोशन एंड सर्वाइवल मैकेनिज्म। फियर भी कई तरीके का होता है। किसी को फियर होता है, उसे पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से या किसी और से। हमारा जो फियर होता है वो एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से अराइज होता है एंड इस फियर को हम तब सबसे ज्यादा फेस करते हैं जब हम किसी स्कैरी या थ्रेटनिंग सिचुएशन में जब हम फंसे हुए होते हैं, तो तब हम इसको फेस करते हैं। बट ये होना कॉमन है, इसलिए हमारे पास थेरेपीज भी हैं। जिन लोगों को ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर फियर से जब वो गो थ्रू करते हैं, जिसे हम फोबिया टर्म कहते हैं, उसके लिए प्रॉपर थेरेपीज होती हैं, तो आप उसे के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। बट हैव यू थिंक अबाउट इमोशनल फियर? इमोशनल फियर इतना कॉमन हो गया है कि हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है लाइफ में सोचने के लिए। वो हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुका है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो जो फियर है, हमारा जो डर है, उसका कॉज क्या है, कहाँ से। अगर हमने एक बार जान लिया कि हमारे फियर का कॉज क्या है, तो उसके इफेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना, उसके इफेक्ट को कम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो फियर है ये हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ से कैसे राइज होता है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, फियर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सिचुएशंस को लेकर हमें हो जाता है। जैसे किसी को पानी से या ऊंचाई से डर, किसी को अपने वेट गेन से या किसी की हाइट कम है तो उससे डर। बट देयर आर सम फियर जो हुआ नहीं है। हम लोग आगे से ज्यादा लोग फ्यूचर इवेंट्स को लेकर हम डरते हैं। एंड जो हमारा ये जो डर होता है, इसका जो बेसिकली मेन कॉमन ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि किस वजह से ये फियर अराइज होता है, वो ऐसा हो सकता है कि हमारी पास्ट लाइफ में कोई बहुत ही बुरा बैड एक्सपीरियंस रहा हो, या हमने किसी ट्रॉमा से ग्रो थ्रू करा हो। हर किसी की लाइफ में पॉइंट आता है कि उसको एक्सपीरियंस सही नहीं रहा होता, कोई ट्रॉमा फेस किया हो। बट इट डजंट मीन कि कहते हैं हम उससे एक्सपीरियंस को या उस ट्रॉमा को हम लेकर बैठे और हम डरते रहे, अपनी पूरी जिंदगी डर में निकाल दें। हमारा जो डर है वो फ्यूचर इवेंट्स को लेकर नॉर्मल है। हम लोग फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर रहते हैं कि क्या होगा, मुझे राइट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट कि हाँ हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, या देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में होते हैं कि कभी हम अपने किसी क्लोज वन को ना खो दें। तो ये हमारे फियर होते हैं। बट इट डजंट मीन कि कहते हैं हम एक सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना और उस बारे में एक आपको डरना, आपको टेंशन होना, टेंशन की वजह से वो हमारा फियर अराइज होता है। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स राइट। अगर आपको अपने फ्यूचर को लेकर है कि मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप जॉब के लिए आपको चाहिए तो आप उस पोजीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपनी स्किल्स को कहते हैं जनरेट करिए, उससे और पॉलिश करिए ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। मैं आपको इस पे बताना चाहूंगी, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब क्या कहते हैं अर्जुन भी डर गए थे। जब उन्होंने अपने सामने कहते हैं अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही पितामह को, अपने ही भाइयों को जब सामने खड़ा देखा, तो हर किसी को डर लगता है कि भाई अपने की किसी की जान लेना, और इतने लोगों का खून होएगा, इतनी जाने जाएंगी, और वो भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए, एक राज्य के लिए वो था। पर उनका लड़ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो उनका कर्म था एज बीइंग क्षत्रिय। तो कृष्ण जी ने उन्हें फिर ज्ञान दिया था, उन्हें पूरा भगवद गीता का उन्हें सार उन्हें सुनाया था कि जो डर है हमें नहीं डरना चाहिए। हमारे हाथ में जो है हमारे कर्म है, हमें हमारे कर्म करने चाहिए। तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका फल है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। जब हम अपना
कर्म करेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे, तो उस वजह से वो जो टेंशन, वो जो स्ट्रेस होता है, वो ही हमारा एक मेन रीजन बनता है जिस वजह से हमारा डर अराइज होता है, फियर जो हमारा अराइज होता है। तो अपना रिजल्ट, अपने फल को, अपने कर्म के फल को जब आप नहीं इतना सोचेंगे, उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे कि इसका क्या होएगा, कि वेदर मैं इस एग्जाम में पास होंगी या नहीं। डोंट थिंक अबाउट इट। आप अपना बेस्ट दो एग्जाम में, आप अच्छे से पढ़ कर जाओ, पूरी मेहनत करो, अपना बेस्ट दो एंड लीव इट ऑन द गॉड रिस्ट, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है फ्यूचर एक्शंस को कंट्रोल करना। फ्यूचर में क्या होने वाला है ना वो मुझे पता है, ना वो आपको पता है, बट गॉड को पता है। जैसे मैंने कहा था, पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह, पास्ट एक्सपीरियंस या ट्रॉमा रहते हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमा होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे साइकोलॉजी पे, हमारे इमोशनल हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट कर देते हैं कि हम डर के जीते हैं अपनी लाइफ में। जो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, उससे हम एंटर नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। मान लो अगर किसी ने आपको हर्ट करा तो आपको ना उसके बाद डर लगता है, नो मुझे नहीं होना, मेरे को किसी और से हर्ट नहीं होना। तो आप क्या करते हो, आप अपने आगे एक ना दीवार खड़ी कर देते हो, जिससे भाई कि कोई हाँ ठीक है वो यहाँ तक ही रहे, आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने देते हो, कि ताकि आप फिर से हर्ट ना हो जाओ। कि जो आपका किसी पर्सन के साथ हो वो आपका फिर से किसी के साथ हो, इट डिपेंड्स। हर किसी के साथ हमारा अलग बिहेव रहता है, हर कोई पर्सन अलग होता है, उसकी आइडियोलॉजी अलग होती है। अगर हम ऐसे कर लेंगे, हम रिस्ट्रिक्शंस, हम बैरियर्स लगा देंगे, हम उस चीज़ को फ्रीली लिव नहीं करेंगे, सो थिंग्स वर्क नहीं करेंगे एंड वो आखिरकार लास्ट में सबसे ज़्यादा आपको ही इफेक्ट करती है। जब हम कहते हैं परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमारा काम करने में मन नहीं लग रहा, कई सारे लोगों के होने के बावजूद भी हम लोग अकेला महसूस करते हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू फियर। कर्म करिए, कर्म के फल की चिंता ना करिए, सब भगवान जी पे छोड़ दीजिए। क्योंकि बिकॉज मैंने ऐसा करा है, जब से मैंने ये सोचा है, जब से मेरे को पता चला था कि जो हाँ ठीक है कर्म कर, फल की चिंता ना कर, तो मैंने वही अपनी लाइफ में थ्योरी अप्लाई करी है। एंड उसके बाद से मैंने देखा लाइफ जीने का जो तरीका होता है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, इतना आप नहीं सोचते हो। तो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू, कि जैसे मेरे को हेल्प हो वैसे ही आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इतना ना सोचिए कि क्या होएगा, आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमा रहे हैं तो उसे होल्ड ना करिए। कहते हैं ना कि क्यों इतने बैगेजेस को होल्ड करना है, एक छोटी सी जिंदगी है जैसे खुलकर जीते हैं, आने दीजिए, लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने दीजिए, लोगों से मिलिए, बात करिए। अच्छा लगता है जब आप किसी से बात करते हैं, आप अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, उनसे आप कई चीज़ें सीखते हैं, तो जो आपकी इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आती है। विद दिस आई जस्ट होप कि आपको पता चले कि हाँ फियर कितना ज़्यादा है, कि हमारी नॉर्मल लाइफ में मुझे बिल्कुल इतना अडेप्ट कर चुके हैं कि हमें लगता ही नहीं, लेकिन वो हमारा एक नॉर्मल पार्ट बन चुके हैं। जैसे मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स हैं ना, तो फियर भी आई ऑल्सो थिंक कि आजकल के टाइम पे लोगों का एक वो पार्ट बन चुका है, बट इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारी इमोशनल हेल्थ पे तो कर रहे हैं, बट आगे आने वाली जनरेशन होगी उन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो इट्स बेटर आप डरिए ना, और आप अपने जो फियर का जो कॉज है उसे ढूंढिए, ताकि आप उसके अपने फियर के इफेक्ट को कम कर सकें। और जैसा मैंने कहा, फिर से मैं कहूँगी, कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए, हमेशा खुश रहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आता होगा। तो आज के लिए आप सभी से अलविदा लेते हुए मैं आपकी दोस्त नेहा, हम फिर यही मिलेंगे सोल सुप्रीमेसी ऑफ योर लव। पर उससे पहले आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। तो आई होप कि आपको फियर के बारे में समझ में आया और आप अपनी लाइफ में डरना बंद कर दें। तो मैं यहीं पे आज का कहते हैं एंड करती हूँ। राधे राधे जी।